AB सुपर एकेडमी में आपका स्वागत है और आज हम देखते हैं 7/1/2021 का प्रैक्टिस सेट NTPC का, जिसमें पहला क्वेश्चन है उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, क्लोरीन 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होगा। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक अपर रूप है? तो कार्बन का अपर रूप हीरा है। धनावेशित आयन कहलाता है, तो जैसे Na लिखा है इस पर प्लस लगा हुआ है, Cl लिखा है इस पर माइनस लगा हुआ है, तो ये प्लस और माइनस के चिन्ह होते हैं आयन। तो धनावेशित आयन जो होता है इसको केशन कहते हैं। किस प्रकार का प्रदूषण श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोगों का कारण बनता है? तो ये वायु प्रदूषण आपका श्वसन तंत्र के लिए उत्तरदायी होता है। अब यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं जीके में। भारत ने बीजिंग के विरोध के बाद 2017 में पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का विवादास्पद बहिष्कार किया था। तो ये किसके लिए? चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बनाने के लिए विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार की पहल नहीं है? तो अगर पहल नहीं पूछा है तो आपका इसमें चौथा आंसर हो जाएगा, भारत सरकार ने राज्यों द्वारा लिए जाने वाले उद्यमता पाठ्यक्रम की घोषणा की। क्वेश्चन ये तीसरा है, ये 2020 का करंट अफेयर्स है, इसको छोड़ देते हैं, या चाहो तो आप इसमें नॉर्वे चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में दूरस्थ लॉगिन की सुविधा क्या कहलाती है? ये आपकी टेलनेट कहलाती है। और टेलनेट का आविष्कार 1969 में हुआ था, मतलब ये 1969 में विकसित किया गया था। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग हो जाएगा, जो कि यूरोप को अमेरिका से जोड़ता है। 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश को प्रथम स्थान दिया गया था? 2018 का है, इसको भी छोड़ देते हैं, आंसर इसका बीजिंग चीन हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था, जो कि 1919 में चला था। अगस्त 2019 तक के घरेलू, इसका भी छोड़ देते हैं, उस टाइम का करंट अफेयर्स है, और चाहो तो 137 आप लगा सकते हो। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कौन सा वाटरशेड विकास और प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? तो आपका हरियाली कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। पेरिफेरल I/O में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो आपके 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो आपका चीन करेगा, ठीक है। और 2023 का है तो आप याद कर सकते हैं, 24 चल रही है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी उत्तर प्रदेश और सबसे कम आबादी सिक्किम में। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से हैदराबाद हिस्सा नहीं है, नहीं पूछा है, तो इसमें हिस्सा और कौन हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली इसका हिस्सा हो जाएंगे। और ये जो राजमार्ग बनाया जाएगा या बनाया जा रहा है, यह आपका 5486 किलोमीटर हो जाएगा, इसका इतना लंबा है। 2019 की GDP रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था, इसको भी छोड़ दो, लेकिन इसका आंसर 5वां है। अक्टूबर 2020 तक भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया? तो 2020 तक की बात करें तो आपका 8 बार चुना गया था, ठीक है। किस भारतीय
मसाले के लिए भारत सरकार ने अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? तो किसको? हल्दी को। रोल एक्ट कब पारित किया गया? तो रोल एक्ट 1919 में आया। भारत में 31 अक्टूबर 2020 तक कितने केंद्र शासित राज्य और कितने केंद्र शासित राज्य हैं? तो ये 28 और 8। अभी 2024 तक भी इतने ही हैं। ठीक है। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो ये आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत चुना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चली थी, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी का मतलब प्रकाश चंद महान। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये आपके 1887 में कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था उसमें थे, और ये चेन्नई में हुआ था। जगह पूछ दे तो चेन्नई। ठीक है। ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। भारत के 3 चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने, और ये कार्यक्रम जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है ये 1950 में स्थापित हुआ था। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने का मुख्य कारण क्या था? तो इसमें ये कारण था कि जो भीड़ जा रही थी उन्होंने एक पुलिस थाने में 22 कर्मचारियों को जला दिया था, मतलब 22 पुलिस कर्मी जो थे पुलिस वालों को जला दिया था। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, भीड़ ने चौरा चौरी के एक पुलिस थाने को जला दिया था। और ये चौरा चौरी हत्याकांड तो हुआ था आपका 4 फरवरी 1922 में, और इसके तहत क्या किया गांधी जी ने? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया और 1922 में वापस ले लिया, क्योंकि 22 में ये घटना हो गई थी चौरा चौरी हत्याकांड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर का घटक नहीं है? तो पेपर कंप्यूटर का घटक नहीं है। मेमोरी, सीपीयू, एएलयू, ये तीनों होते हैं कंप्यूटर के घटक। निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में शामिल है? तो तीसरे पोषी स्तर की बात करें तो द्वितीयक उपभोक्ता। कैसे? कि पहले उत्पाद होगा, फिर इसको खाने वाला आएगा, फिर प्रथम श्रेणी का, फिर द्वितीय श्रेणी का, फिर आएगा तृतीय श्रेणी का। ठीक है। तो काउंट करो 1 2 3, तो तीसरे नंबर का कौन हो जाएगा? ये द्वितीय श्रेणी का जो उपभोक्ता होगा ये आपका तीसरे पोषी स्तर का खिलाड़ी होगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपके जाना जाता है विक्रम साराभाई को। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और मां को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो ये आपकी ये यूनिसेफ बनाई गई थी। क्या नाम है? यूनिसेफ। ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1920 और 1922 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपके महात्मा गांधी जी ने किया था। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपना पहले परमाणु बम 1974 में जैसलमेर पोखरण में किया था। ठीक है। उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और जो दूसरा परीक्षण किया था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये आपका मॉरिशस में किया गया था। ये उस टाइम जो पेपर हो रहे थे उनमें बहुत आया था क्वेश्चन पिछला वाला। पर्यावरण एवं वन के संदर्भ में WCCB का क्या अर्थ है? तो WCCB का अर्थ है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा हैं? तो भारत में कितने हैं? भारत के 26
भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के लिए कानूनी लड़ाई का नेतृत्व करने वाली प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है? तो आपकी मेनका गुरुस्वामी एवं अरुंधति काटजू जी। 35 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस ग्रामीण आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पुनर्गठित किया गया? तो जो इंदिरा गांधी आवास योजना थी उसको प्रधानमंत्री योजना बनाकर मोदी जी ने अपनी फ़ोटो लगाकर चिपका दिया है लोगों को लगता है कि इन्होंने शुरू की है। ठीक है, 36वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शायद 36वां नंबर क्वेश्चन है। 4 पुरस्कारों को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक अलग है, मतलब विषम छांटना है। इसमें परमवीर चक्र ये अलग है, जबकि ये तीनों 1, 2 और 3 ये 1954 में शुरू हुए थे। ठीक है, लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में महात्मा गांधी ने कितनी शर्तें रखी जिनमें से कुछ पर सहमति बन गई और उन्हें गांधी इरविन संधि के रूप में माना गया? तो ऐसा कितनी मांगे थी? 11 मांगे। गांधी जी की 11 मांगे थी, मोहम्मद अली जिन्ना की 14 मांगे थी। मोहम्मद अली जिन्ना की तो ठुकरा दी थी, गांधी जी की कुछ शर्तों को मान लिया गया था। ठीक है, अब बाकी हम साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या है? तो इसमें फ्यूज हो जाएगा। तो फ्यूज जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो आपके नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको स्वपोषी के नाम से जाना जाता है, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, इनको ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। न्यूरॉन के किस भाग से सूचना प्राप्त होती है? तो न्यूरॉन का कौन सा भाग? न्यूरॉन का डेंड्राइट भाग जो होता है, इससे सूचना प्राप्त होती है। न्यूरॉन तंत्र का कोशिका का अंतिम अंग है, मतलब लास्ट में जो होता है वही है। अगला देखते हैं, तापमान में वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर स्थिरांक दोगुना होती है। 10 डिग्री ताप बढ़ा दो तो इसकी जो अभिक्रिया का दर स्थिरांक है दुगना हो जाता है। भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? तो भोजन के पाचन में आपका सलाइवा मदद करती है। सलाइवा लार को बोलते हैं और मनुष्य के मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार जहाँ से निकलती है, देखो जबड़े के पास, जीभ के नीचे, और जबड़े और आगे के हिस्से पर, जीभ के नीचे थोड़ा सा, तो वहाँ आप महसूस कर सकते हैं। दोनों तरफ होती हैं, इसलिए 3 जोड़ी मतलब 6। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो आपके इसमें 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन परत जो है आपकी समताप मंडल में पाई जाती है और ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है इसके उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में से 16 सितंबर आएगा तो वो ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो पौधों में पानी को उसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है? जल की बात कर दे तो पौधों में जाइलम लगा दो, अगर फूड की बात कर दे, फूड मतलब भोजन, तो फ्लोएम लगा दो। ठीक है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा एक कोशिका स्वयं 2 भागों में बट जाती है। ठीक है, या स्वयं 2 भागों में विभाजित हो जाती है, उसको बोलते हैं बाइनरी विखंडन, मतलब द्विखंडन बोल सकते हैं। जैसे अमीबा है, ठीक है, एक कोई भी अमीबा है वो क्या करेगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा, इसका द्विखंडन हो गया और नए जीव की प्राप्ति हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।